इतिहास जो हमें बचपन से पढ़ाया गया वो पूरा सच नहीं था। कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें किताबों से नहीं जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। और आज आप जिस कहानी को सुनने वाले हैं वो कोई कल्पना नहीं है, वो एक ऐसा सच है जिसे जानने की कीमत हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसे इतिहास ने भुलाया नहीं बल्कि जानबूझकर छुपा दिया। जब ये घटना हुई थी तब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। तब कानून नहीं, ताकत चलती थी, राजा ही न्याय था, राजा ही अपराधी। उस दौर में अगर किसी के पास सत्ता थी तो वो सच को भी अपनी सुविधा के हिसाब से लिखवा सकता था। और यही वजह थी कि उस समय जो हुआ वो कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आया। इस कहानी का मुख्य किरदार कोई मामूली शासक नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। उसके लिए इंसानी जान सिर्फ एक संख्या थी। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने ही लोगों को कुर्बान कर दिया। गांव के गांव एक ही रात में खाली करवा दिए गए और जो विरोध करता उसे इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। धीरे धीरे उस राजा की ताकत इतनी बढ़ गई कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन असली डर उस दिन शुरू हुआ जिस दिन एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसे बाद में इतिहास की किताबों ने सिर्फ एक लाइन में समेट दिया, लेकिन असलियत में वो एक नरसंहार था। उस रात आसमान में आग की रोशनी थी, हवा में धुएं की बदबू और जमीन पर चीखें। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बख्शा गया। तलवारें थक गईं, लेकिन हाथ नहीं रुके। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें गिनना नामुमकिन था। सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म कर दिया गया और फिर आदेश आया, इस घटना का जिक्र कभी नहीं होगा। लाशों को हटा दिया गया, जगह को साफ कर दिया गया और अगली सुबह लोगों को ऐसा महसूस कराया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतिहास की किताबों में इस पूरी घटना को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष लिख दिया गया, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इतिहास को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। कुछ सबूत बच ही जाते हैं, कुछ पुराने पत्र, अधजली पांडुलिपियां और कुछ ऐसी कब्रें जिन पर आज भी कोई नाम नहीं लिखा। सालों बाद जब आधुनिक इतिहासकारों ने इन टुकड़ों को जोड़ा तो एक तस्वीर सामने आई, और वो तस्वीर इतिहास से कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाता तो कई महान कहलाने वाले ना अपराधी साबित हो जाते। और सत्ता कभी नहीं चाहती कि सच सामने आए। इस नरसंहार के बाद इलाके में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन ये शांति कब्रिस्तान जैसी थी। लोग डर में जीने लगे, सच बोलना गुनाह बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यही सिखाया गया कि जो इतिहास कहता है वही सच है। लेकिन आज आपने वो सुना जो कभी सुनाया नहीं गया, क्योंकि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बताता। सच अक्सर सत्ता के खिलाफ होता है और यही वजह है कि कुछ कहानियाँ हमेशा अंधेरे में रखी जाती हैं। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो उन आवाजों की गूंज थी जिन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। अब सवाल ये नहीं है कि इतिहास ने क्या छुपाया, सवाल ये है अगला सच कब सामने आएगा। अगर आपको ऐसी छुपी हुई ऐतिहासिक कहानियाँ जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।